सिलाई मशीन छाप का क्या काम है? सिलाई मशीन का नया कपड़ा सीना। इसी तरह से भड़वारा का विकास नए तरह से एकदम गढ़ा जाएगा और भड़वारा का पूरा विकास किया जाएगा। हमारे चैनल में अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं भड़वारा नगर पंचायत का अस्थाई निवासी हूँ। मेरे प्रत्याशी मेरे भाई श्री राम बाबू शाह जी, मैं उनका छोटा भाई मनोज कुमार हूँ। मैं ही सोचा था 5 साल पहले से हम तैयारी कर रहे थे कि नगर पंचायत का चुनाव होगा, उसमें हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और भड़वारा नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे गांव में, हमारे नगर में कोई भी अच्छे व्यक्ति राजनीति में नहीं आ रहे। यहाँ सब चीज़ से संपन्न है, आर्थिक रूप से सभी संपन्न है, लेकिन हमारे नगर पंचायत में जो तो भड़वारा की सभी जनता जानते हैं कि यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले कैसे व्यक्ति क्या। इसीलिए यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा समाज आज गर्त में जा रहा है। क्यों जा रहा है भैया? तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा समाज का विकास कैसे हो। वो सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि हमारा विकास कैसे हो और हमारा वर्चस्व कैसे कायम रहे। यानी यहाँ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हमारे भड़वारा में होता क्या है कि जब इलेक्शन आता है तो जात पात में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद उनको विकास नज़र आता है कि भाई विकास किया। आप जो जनप्रतिनिधि को जो दोषी कहते हैं, पहले अपने आप पे तो सोचिए कि आप सही निर्णय क्यों नहीं लेते हैं। आप वैसे व्यक्ति को चुनते हैं, चुनने में गड़बड़ी कीजिएगा, वैसे व्यक्ति को चुनते हैं जो आपको सुनते ही नहीं हैं, सिर्फ सुनाते रहते हैं। 5 साल फरमान जारी करते रहते हैं। हम तो समझते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है, लेकिन हमारे भड़वारा में राजतंत्र है। इस चीज़ का हमारे सभी भड़वारा के नगर पंचायत की जनता जानते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा मकसद पैसा कमाना है तो आप लोग वोट नहीं देंगे हमें, लेकिन अगर मेरा मकसद समाज की सेवा करना है तो आप लोग वोट देंगे। मैं राजनीति में इसलिए आया, यहाँ किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज सबसे बड़ा सारे भड़वारा में बहुत सारे भू माफिया हो गए और वो भू माफिया क्या करते हैं कि कोई मामला को सुलटाते नहीं हैं। काहे नहीं सुलटाते हैं? जब ये मामला सुलटा देंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? क्योंकि मामला उलझा करके रखेंगे तो लोग उनका जी हजूरी करेंगे। मैं भड़वारा नगर पंचायत के एक एक जनता से हम अपील करेंगे कि 5 साल के बाद ये त्योहार आया है, इसमें आपका एक एक वोट सोच समझ करके 10 प्रत्याशी है, 10 प्रत्याशी में देखिए कि कौन आपका भड़वारा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। कौन आपकी आज अभी तक कोई न्यूज चैनल पर अपना वक्तव्य नहीं दे रहा। हम तो कहते हैं आइए न्यूज चैनल वाले आए, सभी प्रत्याशी को खड़ा करें और सभी के समर्थक को भी खड़ा करें और पूछे कि उनका खड़ा होने का मकसद क्या। वो ब्लॉक में, थाना में रख पाएंगे कि नहीं, कि पता चला आप जिता करके भेज दीजिएगा, आप पता चला कि ब्लॉक में सबका जो है तो झोरा ढो रहे हैं। इससे पूर्व हमारे जो 10 साल रहे हैं वो झोरा ही धोते थे और सबको जो है चपरासी की तरह काम करते थे। तो भैया आप नेतृत्व करने वाला कैसा रखिएगा, ये तो भड़वारा के जनता को सोचना है कि ऐसा को नेतृत्व करने नहीं दे दे कि जाके ब्लॉक में चपरासी गिरी करे। ऐसे को नेतृत्व कीजिए, दीजिए जो आपकी हक की लड़ाई
ब्लॉक में लड़ करके ब्लॉक से लावे, जिला से लावे और राज्य से लावे, और समय पर तो देश से भी लावे, केंद्र से भी लावे। ऐसे व्यक्ति को चुनिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वच्छ छवि के हैं? मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं खासकर साहू समाज के व्यक्तियों को, खासकर से, और सबसे हमारे दबे कुचले हमारे राम भाई हैं, और हमारे सबसे दबे कुचले हमारे नुनिया भैया हैं। मैं कहूंगा नुनिया समाज से कि इस बार बहुत सोच समझ करके आप अपने वोट को प्रसाद न बनने दे, और एकदम सोच समझ करके ऐसे प्रत्याशी को वोट न दे कि वोट आपका गलत रास्ते पर जाए। लड़ाई अब क्लियर है, लड़ाई एकदम साफ क्लियर है, सत्य असत्य की लड़ाई है, जिसमें लड़ाई अब दो ही तरफ है, एक हम है और एक दूसरे तरफ है, बस तीसरा कोई नहीं है। इसलिए आप लोग अपना वोट को खराब ना करे, बर्बाद नहीं करे। सिलाई मशीन छाप पर 7 नंबर क्रमांक पर अपना वोट अवश्य दे। भरवारा में 10 वार्ड हैं, तो 10 वार्डों में आप लोग जो घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यकता काम की आपको कहाँ पे दिख रही है? देखिए, सबसे है तो हम उस वहाँ की रोड की हालात को देख करके दंग हो गए। वहाँ अभी हमको पता चल रहा है कि अभी जनता को बरगलाने के लिए कह रहा है कि कौन, मतलब अनाज जो मिलता है उसका कार्ड बनता है। अभी आप ही बताइए, आप मीडिया कर्मी बताइए कि अभी आचार संहिता लागू है, वोट लेने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए अभी कहते हैं कि मतलब कि अनाज जो मिलता है उसका कार्ड बना देंगे, हम राशन कार्ड बना देंगे। हम एक एक जनता भाइयों से कहना चाहते हैं, ये सब बरगलाने की काम हो रही है। 6 साल में कुछ नहीं किया, अभी राशन कार्ड बन जाएगी, ये सब बरगलाने की साजिश है। और बताइए, आवास का आवेदन भी मांगा जा रहा है क्या? तो सुन रहे आवास का आवेदन भी मांगा जा रहा है। आवास का आवेदन मांगा जा रहा है। भैया, ये सब जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है कि फिर 6 साल 5 साल जनता को बरगला, फिर बरगला करके वोट ले ले। इसलिए अभी आवेदन का क्या है, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, ये तो एक एक जनता आवेदन ले रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये एक एक जनता को ठग रहा है। मैं सभी जनता जनार्दन से आग्रह निवेदन करूंगा कि इस बार जात पात पर वोट ना दे, बहुत गंभीर मामला है। आखिर क्या बात है, यहाँ के आप जनता यहाँ के जनप्रतिनिधि को क्यों चुने? आज सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका देख रेख कौन, हमारा जनप्रतिनिधि ना करेगा? तो यहाँ जनप्रतिनिधि को माल कमाने से फुर्सत ही नहीं है। अपने उम्मीदवार और आप लोग जीतेंगे तो इस पे कड़ाई करेंगे। बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले जीतेंगे तो हम बार बार बोल रहे हैं, सबसे पहले जीतने के बाद हमारा पहला चोट होगा, आएंगे और न खाने देंगे, सीधा कोई एकदम खाने नहीं देंगे। मेरा एकदम क्लियर है, प्रधानमंत्री आवास में भी मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, एकदम क्लियर। अगर लड़ना पड़ा तो हम ब्लॉक से बिल्कुल लड़ेंगे। जब मैं नहीं खाऊंगा तो हमारी जनता क्यों ब्लॉक में घुस देगी, मेरा सीधा कहना। भरवारा में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है। मैं भरवारा के एक एक जनता से अपील करना चाहता हूं, देखिए स्वास्थ्य उपकेंद्र की क्या हालत, आज एक भी कुछ है? सबसे पहले मैं भरवारा की एक एक जनता से कहना चाहता हूं, भैया यहाँ तोड़ने की राजनीति की जाती है, यहाँ भाई भाई को अलग करने की राजनीति की जाती है, यहाँ समाज में एक समाज को, कोई देहात को एक जगह नहीं रहे भी राजनीति की जाती है। सबको फूट डालो और राज करो, ये राजनीति की जाती है। इसलिए मेरा सबसे पहले राजनीति में आने का सबसे पहले रखे, सब समाज को एक जगह रखे। मैं फिर कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत विरोधी कोई नहीं है। अगर सभी सही रास्ता पर आए, यही हमारा काम होगा कि जितने भी लोग हैं सही रास्ता पर आवे, मैं उनके सामने शीश झुकाऊंगा, मैं उनका साथ दूंगा और साथ लूंगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और भरवारा के प्रत्येक जनता को श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि इस बार आप लोग
क्रमांक संख्या 7 पर सिलाई मशीन छाप पर, याद रखिएगा, सिलाई मशीन छाप। सिलाई मशीन छाप का क्या काम है? सिलाई मशीन का नया कपड़ा सीना। इसी तरह से भड़वारा का विकास नए तरह से एकदम गढ़ा जाएगा और भड़वारा का पूरा विकास किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।